मदद की है, सहायता की है। टुट जाते ने मोह, कहते मोह बहुत लंबा नहीं चलता, मोह की यात्रा बहुत लंबी नहीं है। किसी वक्त खुलासा करांगे इसका। मोह पूर्ण जिंदगी मनुख के साथ नहीं चलता। हां, काम चलता है, लोभ मरघट तक चलता है, हंकार भी चलता है। इतने अंतिम समय तक नाल चलते हैं और अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंधना, फिर जो नहीं पाए। हंकार ने अगला जन्म दे दिता, वो तो अगले जन्म तक नाल जाता है, वो नहीं छोड़ता। लोभ नाल चलता है, अनंत जन्म चलता है, और वासना भी चलती है, काम भी चलता है, मोह नहीं चलता। थोड़ी जिया दूरी तक नाल जाता है, क्योंकि जिसने भी रुकावट खड़ी की है, मोह क्रोध दे च बदल जाएगा। जिसने भी सहायता की है, क्रोध मोह दे च बदलेगा। कदी मोह क्रोध दे च बदलता है, कदी क्रोध मोह दे च बदलता है। बगौर मुताला करना। सहायक हो गया मोह, बाधक हो गया हुण उसते क्रोध। कई दफा मनुख की जिंदगी के अनुभव ने, जिसते क्रोध आया है उसे ते मोह आया है, जिसते मोह आया है उसे ते क्रोध आया है। क्यों? जद साधक होया ते मोह आया, जद बाधा खड़ी कर दी ते क्रोध आया। इस तरह ही जीवन जो है चल रहा है। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे च मोह ते क्रोध की कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं मनते। और मैं उस दिन भी अर्ज की सी, क्रोध ते इस तरह जिवें पानी च बंदे की डुबकी लग जाती है, तो कितनी देर पानी दे च बैठेगा? पानी दे च कितनी क देर बैठेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। बल्कि कुछ सियाने तैराक तो कहते हैं 5 मिनट तो मनुख ज्यादा नहीं बैठ सकता, निकलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल इतना ही क्रोध रह सकता, इस तो ज्यादा नहीं। 2 मिनट, 3 मिनट, वध तो वध 5 मिनट। 5 मिनट के क्रोध की सारी शक्ति जायल हो जाती है, खर्च हो जाती है, मनुख ठंडा हो जाता है, पश्चाताप घेरेगा। क्रोध लंबा नहीं चलता, हर वक्त साथ नहीं। मोह भी लंबा नहीं चलता। जिस नाल अज मोह है, ये मोह क्रोध दे च बदल जाएगा। जिसते अज क्रोध आया है, शायद कल उसते मोह आ जाए। साधक बनेगा, मोह आ जाएगा, बाधक बनेगा, क्रोध आ जाएगा। लेकिन अनंत जन्मां तो नाल चलते ने और जन्म का कारण बनते ने काम, लोभ, अहंकार। बस यही समस्या है, मन की यही समस्या है। मन मैल है। इस मैल नूं किस तरह धोईए? भारत का पुराना धार्मिक जीवन 5000 साल का तीर्थां ते जोर है। जैसे मैं कल रात नूं अर्ज की थी, पानी नाल ज्यादा संबंध है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, तमाम सनातनी मंदिरां दे प्रसाद मिलता है चरणामृत, पानी का प्रसाद मिलता है। चरणामृत, चरण अमृत, प्रसाद भी पानी का। और अपनी मैल गुनाहां नूं धोवो भी पानी दे। गंगा दे डुबकी लाओ, नर्मदा दे चलाओ, प्रयागराज का इशनान करो, कुंभी का इशनान करो, कुंभ का इशनान करो, ले जाणगे पाप। मन साफ हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा। बस इस नाल गुरु नानक सहमत ने, इत्थों ही गुरमत न्यारी हो जाती है। पातशाह कहते ने, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। सोच करन नाल, इशनान करन नाल मन नहीं पावन होंदा।
इस तरह का इशनान तो एक दफा नहीं, भावें लखां दफा कर, और लखां तीर्थां ते कर, नहीं होगा। नहीं तो तीर्थां ते रहने वाले सारे ब्रह्म ज्ञानी चाहिए सन। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रमे कबीर। कहंदा की हुंदा है, ठीक है गंगा तट ते तू कुटिया बना ली, निर्मल जल पी रहे हैं ते रोज स्नान करें, इस नाल तू भगत बन जाएगा, इस नाल तू कोई तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक न आवे, तैसे मेंढक तैसे हो नर, फिर जो नहीं आवे। फिर ते गंगा विच रहण वाले सारियां मछलियां मेंढक मुक्त होने चाहिए ने। कबीर दा तर्क, कबीर दा एक धर्म ग्रंथ है, बहुत वड्डा बीजक उसनूं कहंदे ने। उस दे विच उन्हां दे कुछ शिष्य, उन्हां दे चेलियां दी बाणी भी है, जैसे कि धनी राम, उन्हां दे भी कुछ गीत हैगे ने। तो धनी राम कहंदा, जट बढ़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों ना तरहें, जिनके लंबे लंबे पर हैं। अगर जटावां रखण दे नाल परमात्मा मिलदा है, ते मोर दियां ते बड़ियां लंबियां लंबियां जटावां ने। जोगी लोग केसां नूं लंबा करदे ने बोड़ दा दुध पा के, सन्यासी बिल्कुल रोड मोड़ मुनदे ने। एक दा विश्वास है बिल्कुल मनना, एक दा विश्वास है जितना लंबे कर सकते हो करो। तो एक दी शक्ति लगी हुई है लंबे करने दे, एक दी शक्ति लगी हुई है मुनण दे। भगत कबीर दा श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी इस संबंधी, कबीर प्रीत इक स्यों किए, आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर, भावे घरर मुंडाए। भावे बोड़ दा दुध पा के इन्हां नूं लंबा कर, जटावां बना, ते भावे घस के मुन घस घरर मुंडाए। जैनी सन्यासी, जैनी साधु कैंची उस्तरे नाल केस नहीं मुंदे। इस वास्ते जैन मार्ग संजम अत साधन, गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहब दे कहंदे ने साधन बड़े करड़े ने। पता है सिर दे केस किस तरह मुंदे ने, दाड़े दे केस किस तरह मुंदे ने। 2-4 घंटे सिर ते राख नाल रगड़ा लाया जाएगा, जोर जोर दा, 2-4 बंदे, ताकि केसां दियां जड़ां हिल जान। फिर एक एक केस पुट देना, इस तरह होता है। जिस दिन केसां दा मुंडन होंदा है, चारों पासे नगारची बैठते ने, साधु वजाए जाते हैं, उच्चे उच्चे धर्म ग्रंथ दा पाठ होंदा है, ताकि साधु दे मुंहों जिहड़ी चीख निकलदी वो ना सुनाई देवे। निकलेगी चीख, एक एक केस पुटिया जाता है। जैन मार्ग संजम अत साधन, बड़ा बिखड़ा साधन है, बहुत करड़ा। उंज अहिंसा ते धर्म एक खड़ा है, हिंसा नहीं करनी, किसी नूं चोट नहीं पहुंचानी। जे दूजे नूं चोट पहुंचाना पाप है, तो फिर अपने आप नूं चोट पहुंचाना भी पाप है। पर हत्या पाप है, तो आत्म हत्या भी पाप है। किसी नूं भुखा मारना पाप है, खुद भुखे मरना भी कोई पुण्य नहीं है। दूजे ते जुल्म करना जे गुनाह है, तो अपने उत्ते जुल्म करना भी कोई पुण्य नहीं है। लेकिन ये महान जुल्म जैनी साधु अपने ऊपर कर देना। दाड़े दे केस भी पुट के परे करनगे ते सीस देवे। घरर मुंडा है, तो कबीर नूं कहना पिया, कबीर प्रीत इक स्यों कीए, आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर, भावे घरर मुंडाए। भावे बोड़ दा दुध पा के तू जटावां बना ले, लंबा कर ले, ते भावे घस के तो मुन छड़।
ਇਹ ਤਰਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਜੈਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਤਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਲ। जितना कुदरत प्रकृति रखती है इन्हों, जितनी लंबाई वो रखती है, सानू कबूल, प्रवान। इस श्लोक दे नाल एक होर श्लोक भी है, कबीर मन मूंढिया नहीं, केस मुंडाए काए, जो कुछ किया सो मन किया, मूंढिया मूंढ अजाए। मुनना ही सी ते फिर मन नूं मुनना सी। मूंढिया मूंढ अजा है, केसां दा मुंडन ते अजाई है, एवें फिजूल, व्यर्थ। कबीर सहमत नहीं, क्योंकि कबीर स्वयं केसाधारी सन। यह भी मैं अर्ज करा, उन्हों दी मूर्ति दास ने देखी है कबीर चौरा दे। कबीर दे मंदिर हिंदुस्तान दे बहुत सारे ने, उन्हां नूं सतनामी मंदिर कहंदे ने, सतनामियां दा मंदिर। क्योंकि इन्हां दा गुरमंत्र है सतनाम। कबीर पंथी सतनाम जपदे ने, उन्हां दा गुरमंत्र सतनाम है। उन्हां दे मंदिरां दे बाहर सतनाम लिखिया हुंदा है, और कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने। खैर, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये जो है करड़ी साधना, इस नाल कबीर सहमत नहीं। जट बड़ाए जो नर तरह, मोर क्यों ना तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं। शंख बजाए जो नर तरह, गधे क्यों ना तरह जिनके शंख जैसे सुर हैं। गंग नहाए जो नर तरह, मेंढक क्यों ना तरह जिनके गंगा में घर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वो ही नर तरह जिनके हृदय में हर है। इंज के तीर्थां दा इशनान, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मन की मैल नहीं धो सकता। ना वो लोभ नूं धो सकता है, ना वो असीम वासना नूं धो सकता है, और ना ही असीम अहंकार नूं धो सकता है। ना ही मोह धुलना है, ना ही क्रोध धुलना है। ते मैल ते यही है, होर की मैल है? और ते कुछ मैल नहीं। बाकी मैल तन दी, ते पानी धो देगा, वो ते जल धो देगा। हां, पानी नाल नाम दा संबंध जोड़िया जा सकता है। रेत दे जरियां नाल भी ईश्वर दे नाम दा संबंध जोड़िया जा सकता है। अगर कोई मनुख नाम जप रहा है, तो मैं इसका धरती दे कण भी पवित्र हुंदे ने, उसनों फिर चरण धूड़ कहंदे ने। बशर्ते किसे उस मनुख दे चरणां दे थल्ले वो धूड़ आई होवे जो नाम रसक होवे, जप रहा होवे। रेत दे जर्रे अपना सुभाव बदलणगे, ते जे रेत दे जर्रे अपना सुभाव बदलदे ने, वो चरणां दे थल्ले दी हाक मस्तक ते लानी पैगी, सिर ते लानी पैंदी है, तो पानी भी सुभाव बदलता है। ये भी मैं अर्ज करा, अगर कोई नाम जप रहा है तो वो तरंगा पानी नूं छू रही ने, पानी अमृत बनेगा। उसकी महानता है। लोकी उन्हां दरियावां ते तीर्थां ते जांदे ने, किसी वक्त किसी ने उत्थे तप कीता सी, जप कीता सी, लेकिन तप की श्रृंखला ना चले, एक तपीश्वर के पीछे दूसरा तपीश्वर ना आवे, वो तरंगां सहजे सहजे खत्म हो जांदियां, पानी पानी रह जाता है। दूर क्यों जाओ? पंज प्यारे, पंज बाणियां पढ़ने, दृष्टि पानी च रखनी पैंदी है, ताकि दृष्टि दे राही और आवाज शब्द दे राही पानी का स्पर्श होवे, पानी पानी ना रवे, पानी अमृत हो जाए। पानी अपना सुभाव बदलता है। बल्कि धार्मिक मनोचिंतक तो इस तरह कहते हैं, किसी नूं प्रेम नाल पानी पेश करो
तो प्रेम दियां तरंगां नूं भी पानी पी जाएगा और वो पीता होया पानी कुछ होर स्वाद रखता है, पर नफरत नाल दिता जा रहा है, घृणा नाल दिता जा रहा है, इस पानी का टेस्ट कुछ होर होगा। धार्मिक मनोविज्ञान तो इत्थे तक कहता है, भोजन ते भी असर पेगा, मनुख दी विचारां दा, मनुख दी सोचणी दा, मनुख दे पेश करन दे ढंग दा। इस वास्ते असीं गुरु दे भोजन नूं प्रसाद कहने आ, बख्शिश, रहमत। गुरु दे घर दे भोजन लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ते प्रसाद दा ते मतलब है बख्शिश, रहमत। कड़ा प्रसाद दी देग पई कीर्तन होया है तो शब्द छूवेगा, शब्द दियां तरंगां नाल एक कड़ा प्रसाद बन जाएगा। भावना नाल लंगर बनाया जा रहा है, गप्पां नाल नहीं, दुनियावी गल करदियां नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदियां या मन विच याद करदियां बनाया जा रहा है, ये तरंगां छूणगियां, ये लंगर प्रसाद होवेगा और इसका ऐसा स्वाद, ऐसा रस जो घर विच नहीं हो सकता। लख यतन करो तां भी नहीं हो सकता। वो श्रद्धा नाल बनिया, भावना नाल बनिया, भावना दियां तरंगां ने अंदोलित कीता है, प्रभाव पाया है, प्रसाद बन गए, बख्शिश, रहमत। इन्हां बारीकियां नूं जिन्हां लोकां ने पकड़िया सी, उन्हां ने कहा है धूड़ अकसीर हो जाती है चरनां दी, मस्तक ते लाण जोगा बन जाती है, पानी अमृत बन जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही सोचना, कुछ जप तप नहीं करना ते प्रेरणा भी कुछ नहीं लेनी है, बस डुबकी ला लेनी है किसी तीरथ ते। गुरु नानक सहमत नहीं। साहिब कहते इस तरह की डुबकी एक दफा नहीं तू लखां दफा ला, पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। सोचे सोच ना हो वही, जे सोची लखवार। दूसरी समस्या मन दी, मन चुप नहीं करता। इहदे लई भारत दे साधुआं ने जो तौर तरीका अपनाया सी वो ये कि मौन धारण करो, मौन, चुप रहो। 1 साल दा मौन, 5 साल दा मौन, 12 साल दा मौन, 20 साल दा मौन नहीं बोलना, बोलना ही नहीं, चुप रहना। और इस तरह के लोगों को कहते सन मौनी महाराज, मौनी जी, चुप करके बोलता ही नहीं, बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइए जोनी। महाराज कहते जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता, किसी कीमत ते नहीं करता। चुप है, चुप ना हो वही। मनुख दी जबान चुप होए तो मन थोड़ी चुप करता है, नहीं, मन बोलता है, बोली जाता होता है। जबान जद बोलती है तां भी मन बोलता है, पर जो जबान बोल रहा होंदी उस तो विपरीत बोलता है, उल्ट बोलता है। अगर जबान बाणी पढ़ रही है, मन बाणी नहीं पढ़ता। रसना वाहिगुरू वाहिगुरू कर रही है, मन कुछ और कर रहा है, तां तो लोग कहते मन टिकता ही नहीं। यही समस्या है ना, मन जुड़ता ही नहीं, क्योंकि मन किसी होर वाक नाल जुड़े होया है। ते तू वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा पियो, कुछ होर जप रहा है। तू बाणी पढ़ रहे हैं, मन कुछ होर पढ़ रहा है। मन दुबाजरा रहिंदा है हर वक्त, थोड़ा जिहा हिस्सा मन का जबान दे नाल आउंदा, बहुता नहीं आउंदा। तो महाराज कहते चुप रहन दे नाल मन चुप नहीं करता। मौन धारण नाल गुरु नानक सहमत नहीं। चुप है, चुप ना हो वही, जे लाए रहा लेवतार। तीसरा तरीका, तीसरी समस्या मन दी, मन तृप्त नहीं होता। अगर ये संसार तो तृप्त नहीं होया तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च भी ये मंग संसार दी करेगा, निरंकार दी नहीं, क्योंकि अजे ते संसार तो तृप्त भी नहीं होया। तो जब तृप्त नहीं होया तो ये परमात्मा की मंग नहीं कर सकता। ये परमात्मा को पदार्थ की मंग करेगा, क्योंकि अजे तृप्त नहीं होया।
ਅਜੇ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਜੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਕੀ ਖਾਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਧਨ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਬੀਰ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 2000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ। ईरानी, अफगानी, उज़्बेक और तुर्क, टर्की के लोग, अरब, मंगोल, ये सारे हिंदुस्तान की तरफ भजे आ रहे सन। फिर फ्रेंच, पुर्तगेज, अंग्रेज, सारियां दी खोज दा मरकज हिंदुस्तान सी। सब कुछ सी उत्थे, लोहा सी, तांबा सी, सोना सी, चांदी सी, हीरे सन, कीमती पत्थर सन, जरखेज इलाका सी, अन्न सी, धन सी। सारी दुनिया का मरकज हिंदुस्तान सी। मंगोल भी आए, चाइनीज भी आए उस जमाने च। ईरान भजिया होया आया, अफगानिस्तान आया, उज़्बेक आए, तुर्क आए, अरब आए, मंगोल आए, फिर पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। सारियां दा मरकज, सारियां दी झोलियां उसने भरियां। 2000 साल तक इतना लुटिया गया और इतना जोर नाल लुटिया गया, खोखला कीता, लेकिन अजे भी बहुत कुछ है। जैसे कि अज पदारथ दी खातर हर पासों मनुख अमेरिका विच उस जमाने च हिंदुस्तान दे ये भी मैं अर्ज करते हैं। पढ़ लो तुसी इतिहास, सब उधर ही भजदे सन, सब कुछ उत्थे सी। उस जमाने जद मनुख माला माल सी ते निश्चिंत सी, अवतार पैदा होए, ऋषि पैदा होए, ब्रह्मज्ञानी पैदा होए, ग्रंथकार पैदा होए, बड़े चोटी दे संगीतकार पैदा होए, कलाकार पैदा होए। उस जमाने मनुख त्रिपत हो गया सी, त्रिपत होके इस पासे चल पिया सी। देख लिया सी उसने धन, देख लिया सी उसने रूप, देख ले सन उसने पदार्थ, और चंगी तरह देख ले, मुड़ पिया। ऐसा मैं सोचदा यह देश भी मोड़ा खाएगा। मैं तो कुछ आश्रम देखे ने जिथे अमृत वेले उठ के विवेकानंद दे आश्रम, रामा हरे कृष्णा दे आश्रम वैनकूवर दे अमृत वेले जप पे करते हैं। ए अमेरिकन, ए कनेडियन ध्यान साधना पे करते हैं। मैं कहा हद हो गई, इधर मुड़ पे ने, इस पासे चल पे ने। और कई दफा वो बाहर दे आए हुए लोगों का मजाक भी उड़ाते ने। मैं उन्होंने देख के हैरान होया, इस पासे मुड़ पे ने। किसी वक्त भारत विच भी ऐसा सी, भरतरी जोगी बनता है, राजा गोपी चंद संत बनता है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनता है, राजकुमार महावीर ये स्वामी महावीर बनता है, संत बनता है। रुचि सी इस पासे, रज गए सन, देख लिया।
देख लई दुनिया, देख लिया जगत, इस पासे मुड़े। देखण तो मुराद यह सी, पता चलिया मन इस तो तृप्त नहीं हो सकता, मन की मंग कुछ होर है। तो उन्होंने मन नूं परमात्मा की तरफ मोड़िया। तीसरी समस्या है, मन रजदा नहीं ते मनुख इसनों तृप्त करना चाहता है पदार्थां नाल, जद कि साहिब कहते ने भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पृथ्वी नहीं, अनेकों पृथ्वियां दे धन पदार्थ मिल जान मनुख नूं तां भी मन तृप्त नहीं होता। क्यों? जिस चीज नाल तृप्ति हो ही नहीं सकती और जो खुराक ही नहीं मनती, उसनूं किस तरह तृप्त करोगे? ये भी मैं अर्ज करते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे ने, उन्होंने अपनी अपनी खुराक है। मछली पानी दे जिंदा रह सकती, उसनूं दुध दे च रखोगे तो मर जाएगी, नहीं जी सकती। भावें तुसीं आखो ले तैनूं पानी चों कढिया ते हुण दुध दे च रह, दुध नाल नहा, नहीं, मर जाएगी। उसकी लोड़ नहीं है, उसदे जिंदा नहीं रह सकेगी। उसकी मंग है, उसका जीवन है, उसका सुभाव है, उसकी प्रकृति है पानी दे च जीवना, पानी च रह सकती है। दुध जो है नहीं, उस तो उल्ट नहीं। तो मैं अर्ज करा, मन परमात्मा दे च लीन हो सकता है और किसी विच नहीं, किसी भी पदार्थ दे च लीन नहीं हो सकता। थोड़ी देर नाल एकदम मोड़ा खा जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिथे मन सदी टिक सके, कुछ भी जगत दे च ऐसा नहीं है। संसार दे च कुछ भी ऐसा नहीं जिथे मन हमेशा लई टिक सके, मोड़ा खाएगा, फिर कुछ होर चाहिए। और मन हर नवी चीज नूं पुराना कर देंदा है। मन दे तल ते कुछ भी नवा नहीं, ते पुराने नाल मन बैठदा नहीं, नवा चाहिए। नवा की है? जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं खादा नवा है, खांदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। और नवे पुराने च की फर्क है? वही नवा है जो नहीं वेखिया, वेखिया ही पुराना हो गया। नवे पुराने दा बस इतना फासला। तो मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता। जो प्राप्त हो गया पुराना हो गया, मन अगे चला जाता है। जो है उत्थे मन नहीं टिकता, क्योंकि पुराना हो गया। किसी का भी नहीं टिकता। इतनी मैं अर्ज करा, क्यों? मन का वह सिंहासन ही नहीं है, मन की वह खुराक ही नहीं है, मन का वह स्थान ही नहीं है, वो किस तरह टिकेगा? मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहते हैं मन तृप्त नहीं हो सकता। जो इस तरीके नाल मन नूं तृप्त करने की कोशिश करने, उन्होंने समझ नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक कह रहे ने, भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। चौथी समस्या, मन एको ही गलती बार बार करता है, जीवन भर करता है, करी जाता है, हटदा ही नहीं। तो इसका समाधान यह लविया गया सी, शास्त्र पढ़े जान, वेद पढ़े जान, उपनिषदां नूं पढ़िया जाए, धर्म विद्या हासिल की जाए। उस जमाने 35-35 साल का कोर्स आउंदा सी, अजे भी है, अद्धी जिंदगी लंघ जाती सी। अगर 20 साल का बंदा पढ़न लई गया तो कई दफा 55 ते 60 साल का होकर निकलता सी। 4 वेद पढ़ के, 6 शास्त्र पढ़ के, 108 उपनिषदां पढ़ के, 27 सिमरतियां पढ़ के, 18 पुराण पढ़ के जिंदगी लंघ जाती सी, जीवन लंघ जाता सी। और इस तो इलावा उसनूं गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, होर भी पता नहीं कितना कुछ पढ़ना पैंदा सी। और कई दफा पढ़न दे कईयां दी इतनी रुचि लग जाती सी, जिंदगी लंघ जाती सी। क्या इस दे नाल मन बार बार भुल करन तो बच जाता है? महाराज कहते नहीं, सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चले नाल। एक नहीं, हजारां सियाणपा, हजारां तरह दियां विद्या मनुख हासिल कर लवे,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਔਰ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। तो फिर ये समस्या है, फिर की करिए। क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीए, किवें मन नूं परमात्मा दा रूप बनाइए। तीर्थां दा जल मन दी मैल नहीं धोंदा।